अस्सलाम वालेकुम। डॉन अकेडमी से मैं मोहम्मद इफ्तिखार। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज। उसका ये तीसरा सेशन है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे उसके सबस्क्रिप्ट। कभी भी आपने टेक्स्ट देखा होगा जी, आप वॉइस सुन रहे हैं? यस सर। कोई टेक्स्ट आप नॉर्मल चल रहा होता है, उसके दरम्यान कुछ टेक्स्ट छोटे साइज में ऐड कर देते हैं दरमियान में। ठीक है, उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कि कुछ टेक्स्ट होता है, कोई रेफरेंस जो उससे रिलेटेड होता है, रेफरेंस से होता है, लेकिन वो उस मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं होता। तो जो आप अंडर ब्रैकेट जगह बजाय इसके कि बार बार अंडर ब्रैकेट चीजें शो करें, आप सबस्क्रिप्ट करते हैं। कभी कभी किसी वर्ड को वो सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं। कभी देखा होगा, आपको आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसका पहला वर्ड या पहला डिजिट वो काफी बड़ा सारा दिया होता है। ठीक है, उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएंगे तो टेक्स्ट जो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट से। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का बटन दबाएंगे तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा, उसको आप बड़ा मजीद बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड काउंट लिस्ट। आप कहते हैं कि जी मैंने वो, जैसे वो कहते हैं कि जी एक मजमून लिखे वो इतने वर्ड्स का हो, तो उसको अगर वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के वर्ड काउंट लिस्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी लगाते हैं तो इसके वर्ड काउंट हो जाएंगे कितने उसमें वर्ड है उसमें। तो आप कहते हैं कि जी 1500 वर्ड का मजमून है, 2000 वर्ड्स का मजमून है। तो इस तरह अगर आप वर्ड अलग अलग गिनने की जरूरत नहीं है, उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस शिफ्ट जी, तो वो आपको लिस्ट बता देगा। अच्छा, कंट्रोल प्लस स्लैश का बटन प्लस सी, ये एक सेंट का साइन आ जाएगा। सी, सी के दरमियान में क्रॉस होता है। सी जैसे डॉलर के दरमियान, डॉलर को एस लिखते हैं ना, एस के दरमियान में क्रॉस होता है, इस तरह सी है। सी के दरमियान में क्रॉस है, उसको सेंट कहते हैं। सेंट का साइन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्लैश प्लस सी, ये इससे हो जाएगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बताइए। सर, का मीन क्या होगा? किसका? सर, सेंट का मीन क्या होगा? ये सिंबल्स हैं, साइंस हैं। कभी कभी आप देते हैं कि सी, जो सेंट आप बाजुकात आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट में थोड़ा सा वर्सटाइल कर दूं, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दूं, तो आप कहते हैं कि जी अभी कई अमाउंट लिखनी होती है कि जनाब इतने सेंट। ठीक है, कि इतने डॉलर्स और इतने सेंट्स, इतने पाउंड्स और इतने सेंट्स। तो उसको सेंट्स के लिए फिर बजाय इसके कि आप पूरा CENT लिखें, आप लिखें जनाब इतने डॉलर का निशाना डॉलर लगाया और उसके बाद लिख दिया कि $426 और 12 सेंट्स पॉइंट 12, और आगे सी का सिंबल बना दिया। तो चीज़ों को स्टाइलिश करने के लिए ये चीज़ें होती हो रही हैं। अच्छा, अच्छा जी, सर यानी कंट्रोल। कि ये बेसिकली वो जो हमारे रुपये का यानी 100 पैसे का 1 रुपया यानी कि ये हाँ, हमारा बेसिकली पैसा डॉलर कहें पाउंड उनका के साथ सेंट है। भी करेंसी हाँ, हम सेंट पैसे, होता है हम इसको। पैसा कहेंगे, वो हम पैसा कहते हैं, वो सेंट कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर उनकी इजाद है। तो उन्होंने तो पैसा नहीं लिखना था, उन्होंने तो अपना डॉलर और सेंट ही लिखना था। बाद में ऐड कर दिया, रुपया ऐड कर यस सर। दिया, पाउंड ऐड किया, रियाल ऐड किया, मतलब में आने बाद में ऐड हुए। लेकिन चूंकि उनकी इजाद है तो उन्होंने तो अपने हिसाब से चलाना था। तो ये सीन है, ये उसका साइन डालने, सिंबल डालने के लिए होता है। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, किसी भी वर्ड को, ये आप सिलेक्टेड वर्ड को राइट पे लेके जाना है। उसको आप लिखें एक लाइन में, आप कह रहे हैं कि यार यहाँ नहीं है, थोड़ा राइट कर दो, थोड़ा और राइट करो, थोड़ा और राइट करो, तो यार लेफ्ट करो। कंट्रोल प्लस राइट एरो है, राइट करने के लिए ये कर जाएगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है किसी भी सिलेक्टेड वर्ड को लेफ्ट जाने के लिए। कंट्रोल प्लस आप जो अप एरो है, ये जो चार एरो दिए होते हैं ना, अप और डाउन और राइट लेफ्ट, ये आपके राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट लेफ्ट जो राइट लोअर कॉर्नर पे। तो ये जो एरोज है ये उसके किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड वर्ड को ऊपर नीचे और दाएं और बाएं करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट आ गई हमारी एक्सेल की शॉर्ट कीज है। अच्छा, उसमें जी F2। अच्छा, एक्सेल में भी मोस्टली वही कीज यूज हो रही हैं, लेकिन दरमियान में चूंकि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है। सही है।
तो मोस्टली चीज़ें वही हैं, जनरल चीज़ें अप्लाई होंगी वही की वही, लेकिन कुछ चीज़ें जो वहाँ पर कुछ और काम कर रही है यहाँ पर कुछ और काम कर रही है, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, एक्सेल पे किसी ने काम किया, बॉयज एंड गर्ल्स? सर किया तो है बट नॉट टू मच। अच्छा ठीक है, कोई और जी जिसकी ग्रिप हो? जी, गर्ल साइड से। नो सर। अच्छा जी, एक्सेल सर बड़े क्या पूछ रहे हैं? सर मेरी साइड पे सिग्नल का इशू आ रहा था, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा जी, चले मैंने सुना नहीं। मैं जगह आता हूँ जी, आप पहले जाग जाएं, उसके बाद मैं सवाल रिपीट करता हूँ कि आपने एक्सेल यूज़ किया है, MS एक्सेल? यस सर, थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है, वो जो वर्कशीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, यस जिसमें हमारे यस पास यस जिसमें हमारे यस। पास मैं कह रहा हूँ कि सर रिजल्ट ग्रिप पार्ट। ग्रिप किसकी है, किसकी ग्रिप है उस पर, एक्सेल पर? सर ग्रिप तो इतनी खास नहीं है सर, हाँ जी। बल्कि है ही नहीं। हाँ जी, असल में ये बड़ा टेक्निकल काम है। MS वर्ड जो है ना सब लोग चला लेते हैं, लेकिन जो एक्सेल है, एक्सेल थोड़ा टेक्निकल है, इसमें फार्मूलाज ऐड करते हैं, लेकिन काम मज़े का है। ठीक है, फार्मूलाज ऐड करके आप बड़ी बड़ी शीट्स बना दें, अकाउंट्स की जो बड़े बड़े लेजर्स होते हैं, वो जैसे कि मैनुअली उनको लिखता जाए, यहाँ पर आप उनको फिर वहाँ पर एडिट करना मुश्किल होता है अगर मैनुअली लिखा जाए तो ये फिर आप जाके हर चीज़ को ऐड कर सकते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगा के आप चीज़ों को सम करना, उसको माइनस करना, उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसकी मेन मीडियन वगैरह वगैरह निकालना, उसके लिए बड़ी मज़े की ऐप है और उसकी एप्लीकेशन है। लेकिन इस पे ग्रिप होना ज़रूरी है, जिस पे मेरी ग्रिप नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन इतने ग्रिप वाला काम नहीं है। तो इसकी भी शॉर्टकट्स जो है ना, वो तो तकरीबन मोस्टली सेम है, लेकिन कुछ जो कीज हैं वो थोड़ी यहाँ पर वर्ड से और बाकी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट होता है। F12 कहता है किसी भी एडिट को, सिलेक्टेड सेल को जो एडिट करने के लिए F2 यूज होता है। कोई भी सिलेक्ट आपको सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकली लाइनें लगा के सेल्स बनाए होते हैं, और हर सेल एज सच एक पूरे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे काम करता है, कि उस सेल में आप कई सैकड़ों पेज आप रख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड, सैकड़ों हजारों वर्ड्स आप उसमें टाइप कर सकते हैं, मुख्तलिफ। हर सेल एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के तौर पे काम कर रहा होता है आपके लिए, उसमें आप जितना मर्जी टेक्स्ट ऐड करना चाहे कर सकते होते हैं, लेकिन वो आपको शीट एक ही शो हो रहा होता है, एक ही शीट में। अच्छा जी, तो किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए F2 यूज होगा, स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए F5 यूज हो रहा होता है, F5 फ्रेश भी कर रहा होता है, लेकिन F5 जो ना वो उसको उधर भी यूज हो रहा होता है, ये स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए। F7 वो जो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स के जो स्पेलिंग चेक, ये वर्ड पे भी यही है, F7 ही है। ठीक है, F11 क्रिएट चार्ट को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो उसमें हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कॉलन और सेमी कॉलन में कोई डिफरेंस बताए, कॉलन और सेमी कॉलन में कोई डिफरेंस बताइए, जागे। सर इनमें एक में दो डॉट्स होती है और एक में एक डॉट और एक कॉमा होता है। ये यस। शायद सेमी कॉलन का साइन है, और कॉलन में शायद दो डॉट्स होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं। कोई और साहब? जी। अच्छा जी, सेमी कॉलन और कॉलन, जो कॉलन होता है ना वो किसी चीज की को आप टेक्स्ट ले रहे हैं, आगे उसकी डिटेल बताना चाह रहे हैं, तो वो कॉलन लगा के दो डॉट्स है, सेम टाइप के दो डॉट्स लगा के ऊपर नीचे, तो वो आप उसकी डिटेल आगे बता सकते हैं। लेकिन जो सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन का मतलब ये है कि जो सेमी कॉलन से लेफ्ट साइड पे जो एक आप सेंटेंस है, सेंटेंस का जो फ्रेज है, उसके से मिलता जुलता फ्रेज ही आगे आप रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब आगे डिटेल उसकी नहीं दे रहे, लेकिन उससे मिलता जुलता थोड़ा, लेकिन मिलता जुलता फ्रेज है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। आप दोनों फ्रेज को एक साथ मिला के पढ़ना नहीं चाह रहे, आप दोनों को डिफरेंट बताना चाह रहे हैं कि यार ये जो यहाँ पर तक, ये यहाँ तक तो कोई कोई और मतलब था, यहाँ से मतलब तो कोई और है, लेकिन है रिलेट कर रहा है, वह सेमी कॉलन यूज होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, एंटर द करंट टाइम, करंट जो इसमें वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट पर टी था, ठीक है,
और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बाई डी था। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन डाल के आप टाइम ऐड करते हैं, कंट्रोल प्लस कॉलन डाल के आप डेट ऐड कर रहे होते हैं। थोड़ा डिफरेंस, सॉरी, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक हो जाए, क्लियर हुआ जी? यस सर। आल्ट प्लस शिफ्ट वन बड़ा ढीला सा कहा है, लगता है मुझे कोई सो रहे हैं सब लोग, है जी? सर हम जाग रहे हैं, सर हम जाग रहे हैं। बड़ा ढीला से जवाब आया था, यस सर, जैसे बंदा कोई ऐसे तकिए पे सर रख के लेटा होता है ना, और कहता है हाँ यार ठीक है, ओके, चले। अच्छा जी, सर ये चीजें सर वैसे आप मैंने इमेजिन कर रहे आपसे हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जब आप सेशन में, क्लास में अटेंटिव होके बैठते हैं, तो एमसीक्यू की तैयारी वहीं पे हो रही होती है आपकी। एमसीक्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको डाटा पता हो, आप एक दफ़ा उससे गो थ्रू हुए हो ना, तो जैसे वो सवाल आपके सामने आएगा तो आपका माइंड आपको राइट ऑप्शन की तरफ क्लिक कर देगा। तो एमसीक्यू की तैयारी हमेशा, जो सेशन लोग सेशन क्यों लेते हैं, वो एमसीक्यू की तैयारी के लिए लेते हैं कि चीज़ें पढ़ेंगे तो एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, बाकी जो मामला है वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा अटेंटिव रहें। ठीक हो गया जी? आ गया जी, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। कोई नई वर्कशीट आप ऐड करना चाह रहे हैं कि एक वो टैब खुला हुआ है, दूसरी टैब खोलना चाह रहे हैं, नई वर्कशीट ऐड करना चाह रहे हैं, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। अच्छा जी, एक्सेल का फार्मूला विंडो में कोई आपको फार्मूला कोई खोलना चाह रहे हैं, कोई नई विंडो में आप चेक करना चाह रहे हैं, शिफ्ट प्लस F3 आ जाएगा। अच्छा जी, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, के सर्च बॉक्स आप कह रहे हैं कि यार इतनी पूरी एक्सेल शीटें में कहाँ चेक करूँ, ये फलां चीज़ मैंने चेक करनी, फलां टेक्स्ट चेक करना है, फलां डाटा। वो आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो सर्च बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप टाइप करेंगे और आप एंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि हाँ जी ये फलां जो है सेल है, फलां जगह पे ये डाटा पड़ा हुआ है। कंट्रोल प्लस ए, वो जो वर्ड में था वो साम यहीं पे है, कंट्रोल तमाम कॉन्टैक्ट की जो जितनी वर्कशीट्स हैं, एक वर्कशीट पे जितना भी कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है। बोल्ड, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए है, कंट्रोल आई इटालिक करने के लिए है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डी फिल करने के लिए। कंट्रोल डी में आप फिल करते, वहां पर कंट्रोल डी से आप फॉन्ट चेंज करते, यहाँ पर फिल करते हैं। कंट्रोल के वहां भी लिंक के लिए था, यहाँ भी लिंक के लिए है, हाइपर लिंक भी शो कर सकते हैं आप, वेबसाइट का एड्रेस भी, कोई और भी लिंक भी, किसी और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर का लिंक देना हो कि जहाँ पर आपकी डाटा पर डाटा पड़ा है, कोई वीडियो पड़ी है, कोई ऑडियो पड़ी है जो आप किसी प्रेजेंटेशन में या किसी से उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप साथ में वो फोल्डर से डायरेक्ट हाइपर लिंक से वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F फाइंड और रिप्लेस करने के लिए सेम चीज़ है। कंट्रोल प्लस G सेम गो टू ऑप्शंस है, ये जी है। कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस F और कंट्रोल प्लस H वहां भी फाइंड और रिप्लेस के लिए था, यहाँ भी फाइंड और रिप्लेस के लिए है। कंट्रोल प्लस U चीज़ों को अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइटेड या सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए है। कंट्रोल प्लस Y। अच्छा, और अच्छा जी, ये जो कंट्रोल प्लस यू है, ये इसमें आप पूरा जो काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करके आप कहते हैं कि जी अंडरलाइन कर दें, तो वो भी हो जाएगा। आप किसी थोड़े टेक्स्ट को अंडरलाइन कर जाते हैं तो कंट्रोल वाई वो काम करेगा। कंट्रोल वाई जो वर्ड में काम करता है, हाँ जी बताइए, वर्ड में कंट्रोल प्लस वाई क्या काम करता है? सर वो करता है रीड। यस, रीडू। यहां पर ये काम थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर रहा है। कंट्रोल प्लस यू, वो आप ज्यादा टेक्स्ट को कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड टेक्स्ट, जो उसको आप स्ट्राइक करना होता है, हाईलाइटेड जो है टेक्स्ट है उसके ऊपर जो वर्ड्स होते हैं उनमें एक लाइन लगा देते हैं सेंटर में कि ये स्ट्राइक आउट हो गए हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देता है उनको, कि जैसे काटा मारते हैं कि यार ये काटा मार दिया लाइन पे, ये काटा हो गया। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस ओ ओपन ऑप्शंस, कोई ऑप्शन ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू वर्कशीट, न्यू टैब ओपन करने के लिए है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट का एक है। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए है। कंट्रोल प्लस जेड जो भी अनडू करने का, जो वहां पर वर्ड पे एक्शन था, सेम एक्शन यहीं पर अनडू लास्ट एक्शन है।
वही कंट्रोल प्लस जेड का। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस F9 किसी भी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए है, और सिलेक्टेड विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए F10 लगाया था। अक्सर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है जी? एनी सर साइड? उसको स्मॉल साइज और विंडो बड़े मतलब उसके लार्ज साइज में करने के। कोई और थोड़ा मजीद अच्छे वर्ड्स में? सर वो ये उसके ऊपर एक साइन होता है सर, उसके थ्रू हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और हम उसको मैक्सिमाइज, तो वो नॉर्मल रूटीन में ही होता है मतलब। तो अगर ये शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और मैक्सिमाइज नॉर्मल हो जाएगा। आप इतना ही जो पता है जो सर। चीज जो फुल पेज पे आपके विंडो पे फुल पेज पे चीज है ना, उसको आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज होता है। उसको आप मिनिमाइज करते हैं। आप जाके राइट टॉप कॉर्नर पे बटन देखेंगे तो राइट साइड पे क्रॉस है, उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटी विंडो है, उसके साथ एक और छोटी विंडो है, और फिर लेफ्ट साइड पे मिनिमाइज का बटन है, ठीक है, और क्लोज का बटन है। मतलब उसको क्लोज होता है, एक होता है क्लोज का बटन, एक आता है बिल्कुल आपका उसका मिनिमाइज का, और एक होता है उसका रिस्टोर का। तो आपका जो मिनिमाइज दबाएंगे तो आप इसको छोटे साइज में अपनी विंडो पे देख सकते हैं। अगर मैक्सिमाइज का बटन दबाएंगे तो फुल विंडो पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको रिसाइज नहीं करना पड़ेगा। ये जो ना कंट्रोल 9 और कंट्रोल F, ये यही काम कर रहे हैं। कंट्रोल 6 आए, स्विच बिटवीन ओपन विंडो वर्कबुक्स वर्कशीट्स या विंडोज जो है ना, उसमें आप वहां पर तो एक और था ना ऑप्शन था वर्ड में, कि जी आप विंडोज ओपन होगी उसके साथ फ्लोट कर सकते हैं इधर से, उसको हाईलाइट कर चेक करना है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा होता है। जी, डिफरेंट टाइप की जो आपकी विंडोज ओपन होती हैं उसके दरमियान आपने ऑसिलेट करना है, इधर से इस कभी वो उसको करना है, कभी इसको विंडो को ओपन करना है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ, ये जो इसका है बटन, जो क्या कहते हैं, किधर कहाँ चला गया हूँ मैं? जी, F10, F10 सॉरी नहीं, F6, कंट्रोल प्लस F6 के आप डिफरेंट शीट्स है, शीट्स खुली हुई हैं, एक शीट है, दो शीट है, तीन शीट है, आप चाहते हैं मैं किसी और शीट पे जाना डायरेक्ट मैनुअली ना जाऊं, यहीं से बटन दबाऊं, माउस की तरफ हाथ ना ले जाना पड़े, यहीं से बटन दबा के कंट्रोल प्लस F6, और वो आप अपनी मुख्तलिफ शीट्स में स्विच कर सकते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस पेज अप प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है, किसी भी जो जो है वर्कशीट ओपन है उनके दरमियान मूव करने के लिए, स्विच करने के लिए, कि जी मैंने उस पे जाना है, अभी उस पे जाना है, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे तो आप राइट साइड पे मूव करते जाएंगे उन वर्कशीट्स पे, और कंट्रोल प्लस डाउन दबाएंगे तो आप लेफ्ट साइड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जिस टैब पे आप जाना चाहें उस पे ऑप्शन आपके पास है। कंट्रोल प्लस टैब, मूव बिटवीन टू और मोर एक्सेल फाइल्स खुली हुई हैं, तो कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे या उन दोनों एक्सेल फाइल्स में, एक होता है शीट्स की बात, पहले वो शीट्स की बात, कंट्रोल प्लस पेज शीट्स के दरमियान में मूव कर रहा था, और अगर आप फाइल के दरमियान में मूव करना चाह रहे हैं, एक क्या कह रहे हैं कि कहीं आप किसी फर्म का अकाउंट्स देख रहे हैं, तो एक आपने फाइल वर्ड की बनाई हुई है, सैलरीज की एक आपने बनाई हुई है, एक्सपेंडिचर्स की बनाई हुई है, एक आपने इनकम की बनाई हुई है, तो आप उनके दरमियान अगर मूव करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो फाइल के दौरान मूव करेंगे। अच्छा जी, आल्ट प्लस इक्वल का बटन, कि ये जो फार्मूला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि जी फार्मूला, अच्छा इसमें फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, कुछ आप थोड़ा आप खुद भी बना सकते होते हैं, इसमें ऑप्शन होता है, और वो काम कर रहा होता है। फार्मूला अब जैसे कि आपको याद है तो आप जैसे कि ढूंढने के आप उसको खुद टाइप कर दें कि आल्ट प्लस इक्वल दबा के उसका फार्मूला के जी फलां सम फलां 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 इज इक्वल टू फलां फलां, ये जो आप दे देगा, फार्मूला लगा दिया और वो अपने तौर पे काम करना शुरू कर देगा। कंट्रोल प्लस जो अपोस्ट्रॉफी जो है कॉमा है, किसी भी वैल्यू को जो है ना किसी भी सेल में, या किसी भी सेल में वो जो आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल के ऊपर की तरफ उसको वैल्यू ऐड हो जाएगी उसकी,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है ये एक अच्छा, ये एक पूरी लाइन है, लाइन के नीचे नुक्ता होता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है कि अक्सर इसको कहते हैं कि जी हमें जो एक्सक्लेमेशन होती है क्या कह लें कि एक एक्सप्रेशन का इजहार होता है, उसके आगे ये लगाया जाता है। तो फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, ठीक है, नंबर जो कॉमा फॉर्मेट में होते हैं उसको वो डालने फॉर्मेट करने के लिए होता है। अच्छा, करेंसी फॉर्मेट में डालने के लिए डॉलर का निशान हो जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ये जो डेट का फॉर्मेट आप जो डालना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट को एडिट करने के लिए आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का जो सिंबल है, ये परसेंटेज फॉर्मेट को उसके डालने के लिए आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर जो एक वो है इसका मुझे नाम नहीं आ रहा अभी इस वक्त, ये जो ऊपर वी टाइप का उल्टा वी लगाया हुआ है, तो फॉर्मेट नंबर जो है ना वो सिग्निफिकेंट जो साइंटिफिक जो फॉर्मेट है कोई भी आप लगाना चाह रहे हैं तो उसको ऐड करने के लिए यूज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जी जो है किसी भी जो सेक्शन है उसको कर्सर को मूव करने के लिए किसी भी सेक्शन का टेक्स्ट है उसमें मूव करने के लिए आ जाए, कंट्रोल प्लस जी आ जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस है, एंटायर कॉलम जितना भी आपका कॉलम है ऊपर से लेकर कॉलम और रोज, कॉलम और रोज का क्या पता है आपको, आइडिया है? कॉलम क्या होती है, रो क्या होता है? जी, कॉलम और रो। सब पढ़े हुए तो हैं कॉलम सर, आई थिंक वो सर आपकी लाइंस आ रही होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। जो इस साइड पे सीधी तरफ लाइन जा रही होती है, जैसे कि 35 और कंट्रोल शिफ्ट ये फॉर्मेट नंबर इन परसेंट की सीधी जी जी, रो कोई नहीं, ये रो होती है। हॉरिजेंटल एंड कोई वर्टिकल। सर यस, कॉलम्स होते हैं जो अप से डाउन होते हैं और रोज वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, तकरीबन तीनों ने एक जैसा बयान किया, तीनों का दुरुस्त था कि जो वर्टिकल आपकी जो रो चल रही हो, वर्टिकल आपकी एक चल रहा होता है ना, एक सेल्स की लाइन चल रही होती है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उनको आप कॉलम कहेंगे। जैसे कि अखबार में कॉलम लिखे होते हैं कि जी इसका कौन से कॉलम पे, अखबार में 8 9 कॉलम होते हैं ना, वो जो ऊपर से नीचे एक टेक्स्ट होता है वो फिर लाइनों में वो होता है। तो इसी तरह जो रो होती है, रो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट हॉरिजेंटल चल रही होती है उसको रो कहेंगे, ठीक है। आप सिलेक्ट एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दें, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए। कॉलम को सिलेक्ट करना है कि जी पूरा कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट करना है, मैंने इसे वर्कशीट में तो हाईलाइट करना है या सिलेक्ट करना है, तो इसको मैंने ये काम करना है या इसको हाईलाइट करना है, तो उसको आप फर्दर जाके उसको हाईलाइट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट आ जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस आएगा तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपकी रोज सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी जी। जी, नेक्स्ट आया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्ड में क्या काम करता था मैंने बताया भी था, और मैंने एक चीज से मना भी किया था। आपने कहा था कि अभी अप्लाई नहीं करना वरना सब सब कुछ बंद हो जाएगा, यस, सारे अभी फंक्शंस। बंद करेंगे तो जो आपकी विंडो खुली हुई है वो बंद कर देगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी एक क्लोज डॉक्यूमेंट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किया होता है वो फौरन वो बंद करता है। अच्छा, एक मजे की बात ये भी है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो वो जो बंद करता तो है, लेकिन जो आपने काम किया होता है, जो अनसेव काम होता है, उसको सेव करने के बाद बंद करता है। आपको जहमत सिर्फ यही करनी पड़ती है कि दोबारा उस लोकेशन पे जाके उसको ओपन करना पड़ता है, वरना वो आपका काम जाया नहीं करता। क्लियर हुआ जी? जी यस सर। सर। ठीक है नेक्स्ट सर। आ गया जी आउटलुक। आउटलुक क्या होती है, किसी ने यूज की है? सर पता नहीं, लेकिन ये भी एक मेल की तरह है ना, 142 जीमेल पढ़ ले, आईडी। 142 पढ़ ले। सर 142, नहीं की यूज हम लोग, मैंने नहीं use। अच्छा जी, 142 पढ़े, क्या है? पढ़ के बोले क्या है? create a new email.
सेंड एन ईमेल। ठीक है। एक ईमेल आप याहू से भिजवाते थे, फिर हॉटमेल से भिजवाते थे, फिर उसके बाद जीमेल आ गया, जीमेल के बाद वाई मेल आ गया, और बहुत सारे मेल आ गए। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीज और भी अब, लेकिन एमएस जो वर्ड है, वर्ड ने भी आपकी एक्सेस दी है आपकी, कि आप कहीं पर इंटरनेट आपके पास है, कहीं पर नहीं है, आप काम कर रहे हैं, और आप अपना जो जीमेल है या अपना जो मेलिंग एड्रेस है उसको आपने लिंक किया हुआ है, तो वो उस जीमेल का तमाम मेल